مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे खलीफा नान खताई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपसे शेयर की है ताकि आपकी रेसिपी पहली ही दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त बने और परफेक्ट बने। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि आपकी जो नान खताई है वो बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी बने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया। पहले मैंने इसको गर्म किया था और मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर कर लिया था। 1 कप लिया था और उसको गर्म करके उसको मेजर किया था और फिर इसको मैंने इसके अंदर डाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। तो ये सेट हो गया है। अब इसके अंदर ये वाला जो है मैंने कप यूज़ किया था इसको मेजर करने के लिए, जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो वाला। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो नॉर्मल जो टी कप होता है उसके साथ ही आप इसको कर सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी डालेंगे। तो यहाँ पे मेजरिंग कप से ही मैंने हाफ कप जो है वो आइसिंग शुगर ले ली है। आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो घर में चीनी होती है उसको ग्राइंड करके ग्राइंडर में तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मकसद ये है कि इसके अंदर जो है पिसी हुई चीनी आपने डालनी है। तो 1 कप घी के अंदर मैंने हाफ कप चीनी डाल दी है पिसी हुई। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे स्पैचुला के साथ, फिर इसको बीटर के साथ बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो नॉर्मल जो विस्कर होता है घर में हैंड बीटर होता है उसके साथ भी आप इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रीमी सी फॉर्म में जो घी है और चीनी है वो क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे चीनी और जो है घी को थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नान खताई बनेगी। आप बगैर बीटर के भी इसको बना सकते हैं। हैंड विस्कर के साथ भी आप जो अंडा बीट करने वाला हैंड विस्कर होता है, मैनुअल होता है, उसके साथ भी आप इसको थोड़ा सा बीट करेंगे तो जो घी और जो चीनी है इसी तरह अच्छी तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ भी घी और चीनी को मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था। तो ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि किस तरह का लाइट सा हो गया है, लाइट क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसके अंदर जो बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे घी और जो चीनी है वो अच्छी तरह बीट हो गई है। तो अब इसके अंदर जो है मैदा डालेंगे। मैदा मैंने यहाँ पे 2 कप लिया था, वो भी सेम कप्स के साथ मैंने मेजर किया था जो मेजरिंग कप है। तो अगर मेजरिंग कप नहीं है तो नॉर्मल जो टी कप होते हैं, छोटे कप होते हैं, उसके साथ आप इसी तरह घी भी ले सकते हैं। इसी तरह उसी कप के साथ आप मैदा भी ले लेंगे और चीनी भी ले लेंगे। तो आपकी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून बेसन डाल दिया है। बेसन जो है नॉर्मल भुना हुआ नहीं है, जो सिंपल बेसन होता है वही डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा जो है वो हमने हाफ टी स्पून डालना है। लेवल करके डालेंगे, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपने ये चेक कर लेना है कि आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक्सपायर होगा तो आपकी नान खताई फूलेगी नहीं और वो ख़राब हो जाएगी। तो जब भी इस तरह की बेकिंग करें तो आप नीचे टिप है कि जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जो एक्सपायरी डेट चेक कर लिया करें ताकि आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है और 2 टीस्पून में इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून डालना है और बेकिंग सोडा जो है हाफ टी स्पून डालना है। तो अगर आप परफेक्ट रेशो के हिसाब से जिस तरह मैं चीज़ें बता रही हूँ इसी तरह आप डालेंगी तो आपकी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे इसको मैंने इसको भी छान लिया है।
अब यहाँ पे इसको सॉफ्ट हैंड के साथ इसको जो है मिक्स करेंगे और इसकी फाइन सी डो बना लेंगे। ना ही इसके अंदर मिल्क जाएगा और ना ही इसके अंदर अंडा जाएगा, बग़ैर अंडे और बग़ैर मिल्क के ये जो है बाइंड हो जाएगी, क्योंकि जो हमने इसके अंदर घी डाला है, घी की वजह से ये अच्छी सी फाइन सी डो बन जाएगी। तो अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो डो है वो भी इसी तरीके से बनेगी। इसी तरीके से आप जो है घी को बीट करेंगे और उसको क्रीमी सा जो टेक्सचर देंगे, तो इसी तरह आपकी जो डो है वो फाइन सी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स किया और इसी तरह ये जो बाइंड हो गई और फाइन सी डो बन गई है। तो मैंने इसको मिक्स करते हुए इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इलायची का पाउडर डाल दिया था, लेकिन कैमरा ऑफ था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो आपने यहाँ पे इलायची का पाउडर लाजमी डालना है। इसके अंदर जो इलायची का जो टेस्ट होता है, खुशबू होती है, वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह का हो गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि ना ही मैंने अंडा डाला है, ना ही दूध डाला है, और ये फाइन सी डो बन गई है उस घी की वजह से। तो इसी तरह आप जब घी इसी तरह बीट करेंगे और इसी तरह ठंडा करके फिर उसको बीट करके तो इस तरह बनाएंगे, तो आपकी जो नान खताई है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बाज़ार जैसी बनेगी। तो अब यहाँ पे इसकी जो है बना लेंगे, छोटे छोटे बाल बना लेंगे और इसको ट्रे में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा लिया था और इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर हम जो है छोटी बड़ी जो भी साइज़ आपको पसंद हो, आप छोटे बड़े साइज़ के बाल बनाएं और इसकी जो है बिस्किट की शेप में इसको गोल से बना लें। तो यहाँ पे इसको मिक्स करते हुए आपने अगर इसके अंदर आलमंड डालने हैं तो रोस्ट करके आलमंड उसको क्रश करके तो आप इस डो के अंदर जो है मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सिंपल वाली पसंद है, तो मैं सिंपल वाली बना रही हूँ। तो वैसे जो खलीफा की नान खताई होती है उसके अंदर जो आलमंड्स होते हैं उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अगर आप जो है डालना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है ड्राई रोस्ट करके आलमंड्स को और उसको क्रश करके इसके अंदर डाल के तो फिर आप ये इस तरह की बिस्किट बनाएं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मीडियम साइज़ की बना रही हूँ और कुछ मैं बहुत ही छोटी साइज़ की नान खताई बनाऊँगी, कुछ मैं बड़ी बनाऊँगी और कुछ छोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह आपने छोटे छोटे बाल बना लेने हैं और उसको हाथ पे प्रेस कर लेना है। यहाँ पे इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने बना लिए थे कुछ जो बड़े साइज़ के थे, वो मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पे मैंने एग जोक ली है, तो कोई भी किसी ब्रश के साथ या किसी टिश्यू पेपर के साथ इस तरह हम दरमियान में थोड़ी सी एग जोक लगा देंगे और इससे जो है इसकी लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। एग योक लगा के तो आप इसके ऊपर पिस्ता क्रश किए पिस्ता डाल सकते हैं, आलमंड्स डाल सकते हैं, या फिर वो जो आलमंड होता है पूरा आलमंड वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप इसी तरह दरमियान में जो एग योक लगा के तो इसके ऊपर फिर जो है मैं इसको पिस्ता के साथ गार्निश करूँगी। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपने पिस्ते के साथ करना है या आलमंड के साथ करना है। जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर स्लाइस की हुआ पिस्ता लगा रही हूँ। तो आप इसके ऊपर आलमंड भी लगा सकते हैं, पिस्ता भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे इसी तरह ये सारे लगा लेंगे। सबके ऊपर मैं जो है एग जोक लगाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर जो है पिस्ता लगा लूँगी, फिर इसको बेक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको सब के ऊपर पिस्ता लगा लिया था। अब इसको 160 पे जो है 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब डिपेंड करता है आपके ओवन की हीट पे। तो 12 से 15 तक जो है मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स होता है और कम से कम जो है 12 मिनट्स होता है। तो मेरे जो है 12 मिनट्स में रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटी छोटी सी बनाई थी, छोटे छोटे बाल बना लिए थे और इसी तरह मैंने उसको जो है प्रेस कर दिया था बिस्किट की शेप में, नान खताई की शेप में। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। 1 बाइट जो है नान खताई थी, बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो ज़रूर आप इस तरीके से भी बनाएं। तो यहाँ पे मैं सिंपल बना रही हूँ, इसके ऊपर मैं पिस्ता या आलमंड नहीं लगाऊंगी, बस इसके ऊपर एग यolk लगाऊंगी और इसको मैं बेक कर लूँगी। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी नान खताई बहुत ही लुक में भी बहुत ही मज़े की लगती है और खाने में भी 1 बाइट नान खताई। यहाँ पे मैं इस तरह की भी एक ट्रे मैंने बनाई थी।
एक ट्रे बड़े साइज़ की बनाई थी और एक ट्रे जो है मैंने इस तरह छोटे छोटे साइज़ की बनाई थी, बग़ैर पिस्ते के और बग़ैर जो है किसी नट्स के, सिंपल वाली बनाई थी। तो यहाँ पे इसी तरह मैं इसके ऊपर जो है वो एक जोक लगा लूँगी मिडल में एक ड्रॉप, और ये ज़बरदस्त सी मिनी नान खताई या फिर 1 बाइट नान खताई बन जाएगी। इसको भी 10 से 12 मिनट के लिए जो है बेक कर लेंगे। तो ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है और प्री हीट करके आपने बेकिंग करनी है। तो ठंडे ओवन के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वरना आपकी जो नान खताई है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा जब भी बेकिंग करें तो 10 से 15 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट करें और फिर उसके बाद जो है केक बनाएं या नान खताई बनाएं या बिस्किट बनाएं। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ये बेक हो गई है, तो आपने इस स्टेज पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये गर्म हो तो आपने ट्रे के अंदर से नहीं निकालना। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती, इसी ट्रे के अंदर इसको ठंडे होने देना है और फिर आपने नान खताई को उठाना है। अगर गरम गरम उठाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, टूट जाती हैं, और जब ये ठंडी हो जाती है तो बहुत ही क्रिस्पी सी हो जाती हैं और बहुत ही बिल्कुल जो है क्रिस्पी क्रंची सी और बहुत ही मज़े की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट आया है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी नान खताई है वो भी इसी तरह परफेक्ट बनेगी, लेकिन आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, फुल वॉच करना है, और जितनी मेजरमेंट के साथ मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इतनी ही मेजरमेंट के साथ आप लेंगे तो आपकी नान खताई भी परफेक्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।